कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। ये बड़ी खबर। ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। ऑस्कर के लिए भेजी गई 5 फिल्मों में से एक है और भारत ने इस साल 5 फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी हैं। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि भारतीय सिनेमा के लिए ये शानदार साल रहा है। तो 5 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई भेजी गई हैं और उनमें से एक है द कश्मीर फाइल्स। भले ही कई बार इस फिल्म को लेकर के आवाज उठाई गई, सवाल पूछे गए, लेकिन इस बेहतरीन फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया है और इसकी जानकारी विवेक अग्निहोत्री ने खुद दी है, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। भारतीय सिनेमा के लिए एक शानदार साल वो बता रहे हैं क्योंकि 5 फिल्में कुल ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं, जिनमें एक है द कश्मीर फाइल्स। तो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से भेजी गई विदेशी भाषाओं की 5 फिल्मों में से एक है द कश्मीर फाइल्स। और ऐसे में इस शानदार साल का और शानदार उपलब्धि का जिक्र कर रहे हैं फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है द कश्मीर फाइल्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच से कई बार इस फिल्म को लेकर सवाल भी उठाए गए, लेकिन सवाल उठाने वालों की जो मंशा थी वो हर बार बेनकाब हुई। और ऐसे में भारत में जितना जबरदस्त समर्थन इस फिल्म को मिला है, उसको लेकर के एक बार फिर से अब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री। और शिवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शिवानी, वाकई ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 5 फिल्में जो ऑस्कर के लिए भेजी जा रही हैं भारत की तरफ से, शानदार साल उस लिहाज से भी है और खासतौर पर द कश्मीर फाइल, जिसको देश में इस तरीके से पसंद किया गया कि रिकॉर्ड बना दिया इस फिल्म ने, अब वो ऑस्कर के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुई है। 2022 जो है वो बॉलीवुड के लिए काफी ज्यादा भयावह था क्योंकि बड़ी फिल्में भी जो थी वो हिट नहीं हुई। महज 3 फिल्मों ने अपनी जगह बनाई, जिसमें से सबसे ज्यादा बड़ी हिट द कश्मीर फाइल्स रही और इसी की अनाउंसमेंट विवेक अग्निहोत्री ने की है कि 2023 के जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं उसमें हिंदुस्तान से 5 फिल्में चुनी गई हैं और उसमें से भी एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जो है वो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं ऑस्कर 2023 के लिए। और ये महज एक शुरुआत है, अभी एक बहुत लंबा सफर आगे चलना है। लोगों से दुआ करने की बात भी उन्होंने ट्वीट के जरिए की है। साफ तौर पर फिल्म में हमने देखा बनी है, जैसे उसके ट्रेलर उन्होंने झेले, एक्टर ने डायलॉग्स को लेकर, फिल्म के प्लॉट को लेकर काफी ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अब जो है ऑस्कर तक ये फिल्म ने अपना सफर तय कर लिया है, जो कि अपने लिए, निर्माताओं के लिए और उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जिनका सच दुनिया के समक्ष अब ऑस्कर के जरिए भी आएगा। बिल्कुल शिवानी, बड़ी बात कह रही है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कुछ लोगों ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए, लेकिन हर बार वो बेनकाब भी हुए क्योंकि उनका एजेंडा जो है वो लोगों के सामने आ गया। ऐसे में ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई कश्मीर फाइल्स ने उन सबको जवाब भी दिया है। बिल्कुल, लगातार हमने देखा है कि अनुपम खेर भी खुद सामने आए थे कुछ दिनों पहले भी, जब गोवा के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। उस दौरान भी कुछ जूरी के मेंबर्स ने इस फिल्म को एक प्रोपोगेंडा बताया था और कहा था कि ये फिल्म गलत तरीके से पोर्ट्रे की गई है, हिंदुस्तान की छवि को अलग तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है। और साफ तौर पर अनुपम खेर भी सामने आए थे, एम्बेसी के लोग भी यहाँ सामने आए थे, जिन्होंने अपनी तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये कोई प्रोपोगेंडा से जुड़ी हुई फिल्म नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को चुभती हुई फिल्म है जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द लोगों के सामने आया, हिंदुस्तान की सच्चाई और इतिहास का एक पन्ना सभी के सामने खुले। और इसीलिए हमने देखा था कि इंटरनेशनल मंच पर भी जिस जूरी मेंबर ने इसको प्रोपोगेंडा कहा था, उनके देश के रहवासियों ने खुद उनका विरोध किया था इस फिल्म को देखने के बाद और कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ और उनकी फिल्मों के साथ अपना जो रिलेशन है वो आगे मेंटेन करना चाहते हैं। यद्यपि अगर ये ऑस्कर पहुंचती है फिल्म, और जिस तरह से हमने नाम लिया कि 3 जो कलाकार हैं अनुपम खेर को मिलाकर, जिनका नाम बेस्ट एक्टर कैटेगरी में भी शामिल किया गया है, तो फिल्म के साथ 3 कलाकारों का नाम भी ऑस्कर तक पहुंचा हुआ है। साफ तौर पर इन सभी लोगों के लिए जवाब होगा जो इसे प्रोपोगेंडा और किसी एक एजेंडा से प्रभावित होकर बनाई गई फिल्म बता रहे थे। बिल्कुल शिवानी, क्योंकि इसके पहले जब भी किसी फिल्म में पिछले सालों की हम बात करें तो कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो उसमें कश्मीरी पंडितों की बात को, उनके दर्द को तो छुआ ही नहीं गया। और पहली बार जब द कश्मीर फाइल्स आई तो लोगों ने उस सच्चाई को देखा जिसके बारे में सिर्फ सुना था, और उस सच्चाई को देखा, उसे महसूस किया, और वाकई जो जन समर्थन इस फिल्म को मिला वो ऐतिहासिक था। अब अगर ऑस्कर मिलता है इस फिल्म को तो वाकई वो न सिर्फ कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ रही है पूरे विश्व पटल पर जाएगी, बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी।